माय नेम इज़ मोहम्मद वकास चीमा एंड यू आर वाचिंग ग्रोथ माइंडसेट। नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद वकास चीमा, आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट। मेरा नाम है वकास चीमा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बतखों का फार्म है। ही फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वकास चीमा एंड यू आर वाचिंग ग्रोथ माइंडसेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी टॉप सैलरी पेइंग जॉब्स हैं, नॉट इवन पाकिस्तान बल्कि ऑन द प्लेनेट अर्थ। मुझे आज भी याद है जब ज़माना तालिब इल्मी में मैंने कॉलेज के ज़माने में देखा था, एक कॉलम के ऊपर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर 10 बेहतरीन सैलरीज देने वाली जॉब्स कौन कौन सी हैं। अगर उन जॉब्स को मैं आज के इस डिजिटल इरा की जॉब के साथ कंपेयर करता हूं तो ये टोटली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आज के इस दौर में बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जो पहले माजी में तो बहुत अच्छी सैलरीज देती थी, अभी भी अच्छी सैलरीज देती हैं, लेकिन उनके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों की दौड़ लगी हुई है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो सिविल सर्विसेज के इम्तहानात को पास करके अच्छी जॉब हासिल कर ले, वो बहुत से अच्छे सरकारी इदारों के अंदर जॉब हासिल कर ले। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पर नंबर ऑफ पीपल आर डाइंग टू अप्लाई फॉर दैट। बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको वो टॉप 5 हाईली पेइंग सैलरी जॉब्स दिखाऊंगा या बताऊंगा जो कि आप उसमें से किसी एक को भी अपने प्रोफेशनल कैरियर में चूज करके बहुत आरामदा अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हाईली पेइंग सैलरी जॉब हो सकती है वो है कमर्शियल पायलट्स की। कमर्शियल पायलट्स जो हैं वो इस तरह है कि अभी वक्त गुजरने के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर जो एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि लोग अभी नॉन इवन इंटरनेशनली बल्कि डोमेस्टिक लेवल्स के ऊपर भी लोग एक शहर से दूसरे शहर में सफ़र करने के लिए हवाई जहाज़ को या हवाई सफ़र को तरजीह देते हैं। उसकी रीज़न शायद ये भी है कि लोगों के पास अभी वक्त कम होता जा रहा है, लोगों की जो मसरूफियात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग चाहते हैं टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू एयरलाइंस। इवन के अभी बहुत से लोग इंटरनेशनली जो सफ़र करते हैं हवाई जहाज़ के थ्रू, लोग स्टूडेंट्स जितने भी जॉब्स करते हैं या प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, बहुत से ट्रैवलर्स जो हैं वो दूसरे ममालिक में जाते हैं। सो दुनिया में आबादी बढ़ने के साथ साथ और लोगों का हवाई सफ़र करने का जो ट्रेंड है ये बढ़ने के साथ साथ हवाई सफ़र की बहुत ज़्यादा भरमार हो रही है, और जो सरकारी एयरलाइंस हैं वो इस ट्रैफिक को और इस लोगों के हजूम को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकती। सो जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं वो रोज़ नई से नई इंट्रोड्यूस हो रही है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो कमर्शियल पायलट्स की जॉब्स है वो अभी बहुत ज़्यादा हाईली पेड जॉब्स है। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में कमर्शियल पायलट्स के जो कोर्सेज़ हैं, जो उसकी एजुकेशन है वो बाकायदा तौर पर मिल जाती है। उसके बाद आपको पाकिस्तान के अंदर ही रहते हुए कुछ इदारे हैं, अगर मैं बात करता हूँ IATA या CAA, इस तरह के इदारों के साथ आपका रोज़ इंट्रैक्शन रहेगा, आपकी रजिस्ट्रेशन रहेगी सिविल एविएशन के साथ। अगर हम इसकी सैलरी की बात करते हैं तो आप अंदाज़ा कर लें कि 8 लाख से 12 लाख की सैलरी आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है वंस यू गेट टोटली स्किल इन दिस प्रोफेशन। अगर आप इसकी इंटर्नी या इसकी ट्रेनिंग के अंदर आते हैं तो फिर भी इससे अगर कम सैलरी होगी तो आप वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत अच्छी सैलरी भी इसमें हासिल कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो इसकी जो एजुकेशन है वो मार्केट में दूसरी एजुकेशंस की निस्बत कंपैरेटिवली हाई है, लेकिन आप उससे ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप हाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस स्किल को सीखने के लिए, इसकी जॉब्स हासिल करने के लिए, तो इससे हासिल होने वाला जो रिटर्न्स है, जो रिवार्ड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सो कमर्शियल पायलट्स की जॉब पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है। अगर आप अच्छे पायलट बन जाते हैं, आपको पाकिस्तान के अंदर जॉब नहीं भी करनी तो आप दूसरे ममालिक में भी जॉब कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो मेजर बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप आए दिन किसी नए मुल्क की सैर कर रहे होते हैं और आप हवाओं का सफ़र कर रहे होते हैं, आप हवाओं में उड़ रहे होते हैं। मैंने अपनी गुज़श्ता एक वीडियो में भी कहा था कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो जहाज़ बनाते हैं, लेकिन जो कमर्शियल पायलट्स होते हैं वो जहाज़ उड़ाते हैं।
अगर अनफॉर्चुनेटली आप इनमें से कुछ भी नहीं बन पाते और आप अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं तो आप सूटा मार बन जाते हैं। और सूटा मार क्या होते हैं? जो खुद जहाज बन जाते हैं। सो आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपने कमर्शियल पायलट बनना है या सूटा मार बनना है। जो सेकंड हाईली पेइंग सैलरी जॉब हो सकती है वो क्या है जी? वो है गेमिंग। आपने कभी सोचा होगा कि आप गेम्स खेलना पसंद करते हैं या आपके बच्चे गेम खेलना पसंद करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि गेम्स डेवलप कैसे होती हैं? शायद नहीं सोचा होगा। अगर आप गेमिंग की बात करते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री एक फुल फ्लेज इंडस्ट्री है जो पूरा अपना काम पूरे तरीके के साथ कर रही होती है। गेमें जो हैं वो इसी तरह नहीं बन जाती। किसी भी गेम की अगर हम बात करते हैं, पहले गेम्स को डेवलप किया जाता है उसकी कोडिंग वगैरह के साथ, फिर उसके साथ उसके पायलट टेस्ट्स होते हैं जिसको ट्रायल रन के ऊपर उसको चलाया जाता है। ट्रायल रन के अंदर उसके जो सर्वेयर्स होते हैं और जो उसको चेक करने वाले रिसर्चर्स होते हैं वो उसको गेम्स को खेलते हैं। उसके बाद उसके अंदर जितने भी बग्स हैं, जितने भी उसके अंदर आप समझ लें कि कमियां हैं या खामियां, उनको दूर किया जाता है। फिर उसके बाद उसको पब्लिक के लिए पब्लिश किया जाता है। सो गेमिंग की एक फुल फ्लेज इंडस्ट्री है। अगर आप गेम डेवलपर बन जाते हैं, गेम के पायलट टेस्ट रन के जो चेकर्स हैं अगर आप वो बन जाते हैं, या गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी भी किस्म की कोई दूसरी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने से भी आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। अगर आप अच्छे गेमिंग डेवलपर बन सकते हैं, इसके लिए आपको किसी बाकायदा डिग्री की ज़रूरत एज सच तो नहीं पड़ती। हाँ, मगर आपको वेब डेवलपमेंट ही की तरह डेवलपमेंट की स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे। और इन स्किल्स को करने के बाद अगर ट्रेनिंग के तौर पे 25,000 की सैलरी मिलती है जो कि 50,000 तक हो सकती है। जब आप 2 या 3 साल यहाँ पर लगा लेते हैं तो आपकी सैलरी 1,25,000 के करीब पहुँच जाती है। आप 1,25,000 अगर 2 या 3 साल गेमिंग के अंदर काम करने के बाद कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 5-6 साल के बाद गेमिंग इंडस्ट्री के बादशाह बन जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि आप गेम के गुरु बन जाएंगे। गेम बनाने वाले लाखों लोग जो गेम्स खेलते हैं, आप उनको गेम खिलाने वाले बन जाएंगे। आप कुछ इस तरह की गेम्स लेकर आएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर लोग आपकी गेमों को सराहेंगे। जो थर्ड हाईली पेइंग सैलरी हो सकती है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि आपने किसी भी प्रोडक्ट, सर्विसेज या इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, एडवर्टीज करना है डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए आपको बाकायदा किसी बहुत क्वालिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं होती। हाँ, मगर आपको जो बेसिक ग्रेजुएशंस के बाद डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स के हासिल करने के लिए कोर्सेज करने पड़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं वो 3 से 4-5 माह के अंदर आप बहुत अच्छी स्किल्स उसके अंदर सीख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर लोग मोबाइल फ़ोन्स को, कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इनके इस्तेमाल से सारी जो ट्रैफिक है, जो ऑडियंस है, वो सोशल मीडिया के अंदर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस जैसी मीडियाज़ के अंदर समाती जा रही है। जब इसके अंदर आ जाती है तो बिग डाटा हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है कि आपने किसी चीज़ को, किस ऑडियंस को कब और कैसे टारगेट करना है, और एक जो मैसेज है, जो इश्तिहार है, किसी देखने वाले को बार बार कैसे दिखाया जा सकता है। सो इन चीज़ों की सारी वर्किंग और इश्तिहारात को दिखाना, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप लेटेस्ट मार्केटर बन गए। लेटेस्ट मार्केटर बनने के साथ साथ आपको कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 75,000 से 1 लाख की सैलरी ऑफर हो सकती है अगर आप इसके अंदर ट्रेंड और स्किल्ड मार्केटर बन जाते हैं। लेकिन इसको बनने के लिए भी आपको साल से 1.5 साल का, 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का अरसा लगता है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही कम टाइम स्पैम है किसी भी स्किल को बहुत अच्छी तरह से सीखने के लिए। अगर आप इस स्किल को सीख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप ये समझ लें कि आपको बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है। जो फोर्थ हाईली पेइंग सैलरी जॉब हो सकती है वो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को देखते हुए अगर हम सोचें
तो हमारे पास जैसे बैंकिंग से रिलेटेड ये आता होगा कि हम एक कैशियर, टेलर या ऑपरेशन मैनेजर या एमटीओ जैसी जॉब होगी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज़ लाइक कि आपने बैंक को इन्वेस्टमेंट्स ला के देनी है, आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट्स करवाने हैं। उसके लिए आपने जो अच्छे बड़े बिजनेस के इन्वेस्टर्स हैं उनको लेकर आपने बैंक की तरफ लेकर आना है कि उनको कहना है कि सर आप अपने फंड्स हमारे बैंक में डिपॉजिट करवाएं। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती जा रही है। इसमें जस्ट आपने पैसे नहीं लेके आने होते, आप किसी भी किस्म की दूसरी प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं या किसी भी दूसरी प्रोडक्ट के थ्रू, यानी कि इंश्योरेंस वगैरह भी आप किसी कंपनी को सेल आउट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर अभी काम करने का जो तरीकाकार है वो डिफरेंट होता जा रहा है। लोग इंटरनेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग एसएमएस बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए भी सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखते हैं कि किस इंसान की अगर वेबसाइट सोशल मीडिया के ऊपर प्रोफाइल अच्छी है, इट्स मीन कि ये बंदा फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप उसको बड़ी आसानी से अप्रोच करते हैं और उसको आप अपने बैंक का इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर उसके बाद आप उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रैब करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ। आप उनको लेकर आते हैं कि आप हमारे बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाएं, हम आपको एक महसूस टाइम पीरियड के ऊपर एक अच्छा रिटर्न देंगे। इवन कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जो इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने जो सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए अपना पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के नाम से एक स्कीम लॉन्च की हुई है, जिसके अंदर जो पाक रुपीज़ है उसके अंदर वो रिटर्न गालबन दे रहे हैं 11% के करीब और यूएसडीज़ के अंदर वो 7% के अंदर रिटर्न दे रहे हैं। अगर आप इस तरह की जॉब करते हैं बैंक्स के अंदर पैसे लेकर आने वाले, तो आप समझ लें कि आप उस बैंक के जो मेजर जो हाई बंदे होते हैं आपका शुमार उनके अंदर हो जाता है, क्योंकि आप बैंक को बहुत अच्छे फंड्स ला कर दे रहे हैं। तो आप समझ लें कि आपको इनिशियली 50,000 से 75,000 की सैलरी मिल सकती है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी किसी स्पेसिफिक नहीं हो सकती, लेकिन आप जनरल एमबीए भी कर सकते हैं, आपका फाइनेंस से रिलेटेड बैकग्राउंड होना चाहिए। सो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है। और ये जो मैं सैलरी आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझ लें कि आपको पहले 1 से लेकर 3 साल के दरमियान इतनी सैलरी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको जो इंसेंटिव्स होते हैं वो परसेंटेजेस में मिलते हैं। आपको बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर इंसेंटिव्स मिलते हैं। माइट भी पॉसिबल कि आपके ये जो इंसेंटिव्स हैं आपकी इस सैलरी से काफ़ी ज़्यादा हो। इसके अंदर आपकी लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है, आपकी फैमिली की इंश्योरेंस हो सकती है, एनुअल लीव्स हो सकती हैं, ग्रेचुइटी हो सकती है, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस हो सकता है, हाउस अलाउंस हो सकता है, और भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आपके इंटरनेशनल कोई ट्रैवल और टूर्स के टिकट्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बट अगेन अगर आप लोग इसके अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, तब जो 5वीं हाईली पेइंग सैलरी जॉब हो सकती है वो क्या है जनाब? वो है VFX एंड एनिमेशन। अब इसको सुनते ही हमारे दिमाग में किस तरह की चीज़ आ रही होगी? जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे आजकल कार्टून्स देखने के अंदर बहुत ज़्यादा मगन रहते हैं। जब भी बच्चे अपनी स्टडी से फारिग होते हैं, अपनी खेलकूद से फारिग होते हैं, तो वो टीवी के ऊपर अपने जिस तरह के भी वो लाइक करते हैं उस तरह के कार्टून्स देखते हैं। एनिमेशंस जो क्या हैं, वो तस्वीरों की एनिमेशंस को, उसको विजुअल ग्राफिक्स को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करती हैं। इसी तरह जो VFX है वो ह्यूमंस को और जो फिज़िकल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर, उनको कार्टून्स की फॉर्म में या एनिमेशंस की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके वीडियोज़ वगैरह क्रिएट की जाती हैं। सो VFX और एनिमेशन अभी अगर समझने के लिए हम समझें, अभी अगर हम समझने के लिए इसको देखना चाहें, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा इन है और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। अगर इसके साथ साथ अगर मैं NFTs का जिक्र करता हूँ, तो अगर आपने ये चीज़ें सीख ली हैं तो शायद आपको NFTs को समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि इसकी बदौलत आप बहुत आसानी से NFTs भी क्रिएट कर सकते हैं। और उन NFTs का आपको पता है, जैसे मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, कि आप यूनिक आईडीज़ की बेसिस के ऊपर उन पिक्चर्स और एनिमेशंस को बड़ी आसानी उसकी मार्केट प्लेसेस के अंदर प्लेस करके बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जब
आप VFX एंड एनिमेशंस को सीख जाते हैं तो आजकल के दौर में लोग ह्यूमन इंटरेक्शंस के बगैर बहुत सी ऐसी विजुअल्स क्रिएट कर रहे हैं जिसकी बेसिस के ऊपर वो अपनी बहुत सी ऑडियंस को रिटेन कर पाते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। जबकि लोगों का जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो साथ साथ उसकी जो अर्निंग है वो भी बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो VFX और एनिमेशंस की बदौलत बहुत अच्छी अर्निंग करती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी भी नौ सीखिए को, अनस्किल्ड बंदे को, 20-25 हज़ार वाली सैलरी वाले बंदे को ये काम करवाएं। हरगिज़ नहीं, बल्कि वो एक अच्छी सैलरी देंगे एक अच्छी स्किल्ड बंदे को। इसका मतलब है कि आपको इनिशियली 50,000 से 75,000 की सैलरी मिल सकती है अगर आप बिगनर लेवल पर हैं। लेकिन ये जो सैलरी है ये आपकी साल 2 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाली, क्योंकि इसके बाद आपको 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक सैलरी मिल सकती है। आप इतनी सैलरी हासिल करने के लिए आप ये बात जान लें कि ये सैलरी उसी बंदे को दी जाएगी जो प्रॉपर एक पूरी वीडियो बना रहा है इन एनिमेशंस की बेसिस के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी पार्टी या सेलिब्रिटीज़ को ऐसा हायर नहीं करना, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने, बल्कि आपने उनकी तस्वीरें लेनी है। उसके बाद सारा काम जो वीडियो एडिटर है, जो एनिमेटर है और जो VFX पे काम करने वाला है उसका काम है। इसका मतलब है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इस इंडस्ट्री के अंदर। ये आज के दौर में समझने वाली ऐसी जॉब्स हैं दोस्तों, अगर हम इनको जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी हमारा खुद का ही फ़ायदा है। क्योंकि हम अपना टाइम दिन ब दिन गुजार रहे हैं और टाइम को गुजारने के साथ साथ हम इस चीज़ से इग्नोर अगर रहेंगे तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। आज की वीडियो हमें कैसी लगी है इसको कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।